अरे दारू पीने वाला तुम चाहे जहन्नुम में दारू रख दो जाके, वो पिएगा, वो बेवड़ा है, वो रुकने वाला है क्या? तो सरकार तो फॉर्मेलिटी कर रही है। अरे दोनों हाथ में लड्डू थोड़ा ना हो सकते हैं, केवल जनता ही परेशान क्यों हो? राजस्व के लिए थोड़ा तुम भी परेशान हो जाओ, थोड़ा सेल्फी पॉइंट में कम खर्च कर लो, थोड़ा सा रैलियों में कम खर्च कर लो, वो पैसा बच जाएगा तो उससे देश का भला करो। कि केवल दारू के टैक्स से ही भला करना चाहते हो, पेट्रोल के टैक्स से ही भला करना चाहते हो, और कुछ टैक्स की जगह तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में, क्योंकि भारत का 90% जो राजनेता है वो बेवड़ा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति जब परिवर्तन की चक्की चलाती है तो नियमों को भी बदलना पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि यदि किसी समाज को प्रगतिशील बनना है तो उसमें परिवर्तन निरंतर होते रहना चाहिए। परिवर्तन की यही बयार अभी भारत की संसद में चल रही है। परिवर्तन की इस चक्की में धड़ल्ले से एक के बाद एक नए नए कानूनों का सृजन हो रहा है, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किए गए हैं और कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है, जैसे राजद्रोह, गैंग रेप, स्नैचिंग इत्यादि कानूनों को जोड़ा गया है, जिसे जनता ने बड़ी ही आसानी से स्वीकार किया। केवल एक कानून, जिसे हिट एंड रन कानून कहा जा रहा है, जनता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खासकर ट्रक ड्राइवर, वो इतने असंतुष्ट हैं कि उन्होंने देशव्यापी हड़ताल का बुलावा दिया है और हड़ताल लगा दी है, जिससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि हिट एंड रन कानून क्या है और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। पहला तो यही कि हिट एंड रन कानून क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या सरकार इसके स्थान पर कोई दूसरा कानून लाना चाहती है, सरकार से कहाँ चूक हुई, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और मैं क्या सोचता हूं इस कानून के बारे में। अंत में मैं इसका निष्कर्ष दूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि यह कानून है क्या। अधिकतम 2 साल ये अवेलेबल था, यानी कि आप अधिकतम 2 साल की सजा पाएंगे अगर आप किसी को रोड पर चलते हुए मार दो तो इस कानून को बदलकर नया प्रावधान ये किया गया है कि अधिकतम 10 साल। मैं यहां पर क्लियर करूं, समझना। इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा तो लिखा था अप टू 10 ईयर। अप टू 10 ईयर का मतलब है कि अधिकतम 10 साल होगी, यानी 10 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। अप टू का मतलब 0, तो 0 से लेके 10 साल का प्रावधान है। तो जैसी आपकी मंशा होगी सजा आपको उतनी होगी। और मीडिया पर यह चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, कि सीधे 10 साल की सजा हो जाएगी, जो कि गलत है। इसमें एक प्रावधान और है, 7 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। अब यह सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन हम आगे करेंगे, पर जरूरी तो यह है कि ये कानून क्यों लाया गया। अच्छा भला सब चल रहा था तो फिर ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या पड़ी, जिसे हम हिट एंड रन कानून कह रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों पर आपका ध्यान चाहूंगा, वो आंकड़े आपके काम भी आएंगे। इस चार्ट को देखिए, इसमें एक्सीडेंट का एक ब्यौरा दिया गया है, जिसमें यहां लिखा है कि 78% जो एक्सीडेंट हैं वो ड्राइवर की गलती से होते हैं। यानी ड्राइवर जो अधिकांश गाड़ी चला रहे होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक ड्राइवर हो। ये बात सही है कि हम लोगों को डर नहीं लगता, बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं, रेड लाइट देखते हैं, पुलिस वाला सामने दिख जाए तो बगल से निकल जाएंगे या किसी दूसरे गलियों से निकलते हुए हम अपना काम कर लेंगे, पर हमें डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लग रहा है? क्योंकि कानून उतना बड़ा नहीं है। तो ड्राइवरों के अंदर एक डर का माहौल बनाने के लिए, उनको जीवन का मूल्य समझाने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा, इसलिए इस कानून में संशोधन किया गया है कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। यह आईपीसी 1861 के समय की है, और अंग्रेज उस समय जब चला करते थे तब हम भारतीयों के पास गाड़ी तो रहती नहीं होगी, तो गाड़ी किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। तो कानून बनाने की शक्ति भी किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। तो बताइए कैसा कानून बनाया जाएगा? सस्ते से सस्ता और निम्न कोटि का कानून बनाएंगे कि यदि गाड़ी से किसी की हत्या भी होती है तो गाड़ी चलाने वाले को कम से कम सजा हो। तो इसका मतलब जो वर्तमान का कानून है उसमें अंग्रेजी कानून की बू आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में। और क्यों लाया जा रहा है? इसका एक और कारण है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप किसी भी 4 व्हीलर कंपनी के देखिए, उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, वो ग्रोथ करती जा रही है। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो दिन ब दिन नई नई गाड़ियां बना रहे हैं, नई नई मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं। अब जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ेंगे। अब चूंकि अभी तो गाड़ी आदमी चला रहा है, कुछ समय के बाद गाड़ी ड्राइवर लेस आने वाली है, तो उनके लिए अलग से कानून आना पड़ेगा। अब जब ड्राइवर लेस के लिए कानून आएगा तो उसका भी विरोध करेगी मशीनें कि नहीं, हम ड्राइवर लेस कर रही हैं, हमारे लिए नया कानून नहीं होना चाहिए। नहीं, समय के साथ कानून में बदलाव होना चाहिए। पहले कानून की डिमांड नहीं थी क्योंकि गाड़ियों की संख्या कम थी। आज वर्तमान में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है,
तो फिर कंट्रोल भी ज्यादा होना चाहिए। और कानून डर पैदा करता है और ये समाज जो है वो डर से ही बना हुआ है। अगर हम लोग अपने अंदर नियम कानून को तोड़ दें तो हम प्रवृत्ति से जानवर हैं। आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। हम समाज में अच्छे लोग की तरह रहने का व्यवहार करते हैं, और यकीन नहीं है तो तुम जैसा बंद कमरे में व्यवहार करते हो एक्चुअली तुम वही हो। पर समाज में आते ही हम लोग एक सभ्य लोग की तरह व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज नियम कानून से चलता है। तो हम नियम कानून से गाड़ी चलाएं, इसलिए कड़े नियम कानून होना जरूरी है। और यह कानून केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, समाज के हर व्यक्ति के लिए है। जो स्कूटी चला रहा है उसके लिए भी यह नियम कानून है। तो इसको किसी विशेष वर्ग से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तीसरा यह है कि ड्राइवरों में डर बहुत है। आप देखते हैं मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो 4 व्हीलर चला रहे होते हैं, खासकर ट्रक और बस चलाते हैं, अधिकांश लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। दारू पीने के चक्कर में उनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, और एक मेंटलिटी होती है कि हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। और ये बात सही भी है कि अगर ट्रक से टक्कर होती है छोटी मोटी गाड़ी की तो ट्रक ड्राइवर का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर उसके दिमाग में क्या है कि अगर सामने वाला मर भी गया तो मैक्सिमम कितने की सजा हो सकती है? 2 साल की। इसीलिए इस प्रकार के कानून को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया। इसके अंदर एक हत्या का इंटेंशन भी है। मान लो कि जो पुराना कानून है जिसमें अगर कोई ट्रक ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर, कोई 4 व्हीलर गाड़ी वाला, या मैं कहूं 2 व्हीलर गाड़ी वाला किसी को एक्सीडेंट से मार देता है तो अधिकतम 2 साल का ही प्रावधान है। लाइसेंस होना चाहिए तुम्हारे पास। अब मेरा किसी से बैर लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि मैं उस व्यक्ति को रास्ते से हटा दूं। सबसे अच्छा तरीका आपने कई बार देखा होगा कि फलाने को ट्रक ने कुचल दिया। जो ट्रक ड्राइवर उसको अधिकांश कितनी सजा होगी? 2 साल की। वो भी अवेलेबल है। आज कुचल दो, कल बाहर आ जाओगे, गाड़ी भी छूट जाएगी, फिर से तुम गाड़ी चलाते रहो। तो कई तो इसमें अपराधी हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, तो उनकी पहचान और शनाख्त करना भी जरूरी है, इसलिए इस कानून को लाया गया। फिर अंतिम यह है कि केवल ट्रक ड्राइवर ही इसमें शामिल नहीं है, सब लोग, हम पूरे भारत की जनता के लिए कानून लाया गया है। इसीलिए इस चीज को समझना है। हमारे अंदर परसेप्शन डाल दिए गए हैं। होता क्या है कि जब हम परसेप्शन में फंस जाते हैं ना, तो फिर हम अवधारणाएं बनाने लगते हैं और जो लोग बोलते हैं हम उसको मानने लगते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना जरूरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कानून अगर सही है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध प्रमुख रूप से ट्रक ड्राइवरों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि यह कानून है तो यह स्कूटी से लेकर ट्रक ड्राइवर तक सभी पर लागू होगा, तो विरोध केवल ट्रक ड्राइवरों के द्वारा ही क्यों? एक पहलू यह है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है। दूसरा पहलू यह है कि ट्रक ड्राइवरों के मन की शंका है, अगर उसको मिटा दिया जाए तो शायद ट्रक ड्राइवर इस कानून को आसानी से स्वीकार कर लें। मैंने कई सारे न्यूज चैनल पर ट्रक ड्राइवरों को रोते हुए देखा। उनके जो कॉमन प्रश्न है वो मैं समझ पाया हूं। पहला प्रश्न ये है कि साहब, अगर मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और हम दारू पीने वाले व्यक्ति नहीं है, हमारे पास लाइसेंस है, गाड़ी के पूरे कागज हैं, पर कोई व्यक्ति हमारी गाड़ी के नीचे आके मर गया और अगर हमने वहां पे गाड़ी रोक ली तो जो जनता है वो भीड़ में गुस्से में आकर आएगी और हमको मार डालेगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है, पर अब इसके पीछे कारणों को समझिए। जनता अभी तक ट्रक ड्राइवरों के ऊपर आक्रोशित इसलिए रहती थी कि जनता को यह मालूम है कि यदि ट्रक ड्राइवर ने किसी की हत्या कर दी और वो गाड़ी छोड़कर भाग गया तो अधिकतम उसको 2 साल की सजा होगी, यानी कोर्ट उसको कोई सजा दे ही नहीं सकता। व्यक्ति तो मर गया जिसको मरना था। तो जनता आक्रोश में आकर ये सोचती है कि यहीं चटपट कर डालो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ये भाग गया तो इसको निश्चित तौर पर बरी होकर अगले दिन फिर ट्रक चलाएगा और किसी को और को कुचलता घूमेगा। तो ट्रक ड्राइवरों का संदेह एकदम जायज है कि अगर हम जनता के हाथ में आ गए तो जनता तो हमें मार डालेगी। अब नए कानून आने से आपको फायदा है, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं। समझना कैसे, अगर गाड़ी आप रोकते हो, मान लो कि एक्सीडेंट हो गया है, इसमें 3 शर्तें हैं। पहला, एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी वहां डली हुई है, जनता की भीड़ आ रही है, अगर वहां आप गाड़ी रोकते हो और आपको लगता है कि जनता मार डालेगी तो गाड़ी वहां मत रोको, गाड़ी सीधे ले जाओ पुलिस स्टेशन। अगर वहां से पुलिस स्टेशन दूर लग रहा है, गाड़ी सीधे ले जाओ कोर्ट और बोलो जाके साहब हमसे एक हत्या हो गई है। तो ये चीजें आपकी डायरी में लिखी जाएंगी और आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा। जब आपको सजा का प्रावधान करने के लिए आएंगे तो चीजें आपको हेल्प करेंगी। पहला पॉइंट आप ये समझिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले जनता इसलिए आक्रोशित रहती है अभी तक ट्रक ड्राइवरों तक, क्योंकि 2 साल का प्रावधान था। जब नियम कानून मजबूत हो जाएंगे तो लोगों को समझ में आने लगेगा कि नहीं, अब अगर ये व्यक्ति कोई एक्सीडेंट करता है तो अधिकतम 10 साल की सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना होगा, तो फिर इसको सजा देने का कोई मतलब नहीं है। तो जनता के अंदर भी एक शांतिपन आएगा कि नहीं, इसको फैसला कोर्ट करने दो। ठीक वैसे ही जैसे भारत में अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है, मान लो गांव में किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या जनता उसको कूट कूट के मार डालेगी? नहीं, सबको मालूम है अगर मर्डर किया है और सिद्ध हो गया तो फांसी की सजा भी हो सकती है। तो जहां सजा बहुत बड़ी है वहां जनता न्याय नहीं करती, जहां सजा छोटी होती है वहां जनता न्याय करती है। तो ये ट्रक ड्राइवरों के पक्ष में कानून है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। एक और पहलू समझिएगा,
अगर जनता किसी ड्राइवर को मारती है तो इस कानून में मॉब लिंचिंग का भी प्रावधान है और फांसी की सजा है। तो जनता की रूह कांप जाएगी किसी ड्राइवर को पकड़ने से पहले। यह कानून अब आपके पक्ष में है, यह कानून जनता के पक्ष में है, इस चीज को समझने की जरूरत है। इस कानून के कुछ ड्रॉबैक हैं जिन पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल इस कानून के इंटेंशन को समझने की जरूरत है, क्यों लाया गया मैंने बताया, और इसके आगे का क्या प्रावधान है वो भी हो सकता है। हाँ, ये सही है कि सर भुगतान क्षमता नहीं है 7 लाख रुपए, ये गलत इसमें प्रावधान किया गया है। 7 लाख रुपए किस बात का? 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 7 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे करेगा? प्लस इसमें एक और बात है कि सर बच्चों का क्या होगा? मान लो कि सर हम दारू वारू पीने वाले आदमी नहीं है। अब सवरे ट्रक ड्राइवर तो गुंडे मवाली दारू पीने वाले नहीं होते हैं, कुछ तो अपने परिवार के लिए सच में काम कर रहे होते हैं, उनके पास कागज भी है, लाइसेंस भी है, और किसी कारण सामने वाले की गलती की वजह से मर गए और वो सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसको अगर सजा हो गई मान लो 5 साल की, अवेलेबल है नहीं है, तो उन बच्चों को कौन पालेगा? हाँ, ये 1-2 ड्रॉबैक मुझे लग रहे हैं। अगर इस पर भी ध्यान दिया जाए तो शायद है ट्रक ड्राइवर इस बात को समझेंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन है कि जनता हमको मार डालेगी और 10 साल की सजा होगी, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। जनता हिम्मत नहीं है कि अब टच कर पाए, सीधे फांसी की सजा होगी अगर किसी का भी नाम आ गया। दूसरा, 10 साल की सजा अधिकतम है, 0 भी हो सकती है। मान लो कि तुमने कोई एक्सीडेंट कर दिया और तुम सीधे जाकर उस व्यक्ति को, तुम्हें लग रहा है अब जनता तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, दिमाग में आ गया, हो सकता है शुरू में कुछ घटनाएं हो मॉब लिंचिंग की, पर 1-2 फांसी हो गई तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून तो बन चुका है, कानून तो कानून है। तो उस व्यक्ति को जिससे तुमने एक्सीडेंट किया है, अधिकांश लोग खून निकलने से मर जाते हैं, बस खून निकल गया, शरीर मृत हो जाता है, तुम उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दो और जाके फिर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन बोल दो कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई है। आप यकीन मानो आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी के पूरे कागज हैं और आपका इंटेंशन अच्छा है, सजा ही नहीं होगी आपको, क्योंकि सजा का प्रावधान है 0 से लेके 10 साल तक। इस चीज को समझो। अगर तुम गिल्टी हो, तुम्हारी गाड़ी का कागज नहीं है, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, तुमने जबरन किसी को मारने का प्रयास किया है, तुम्हारे दिमाग में सनक चढ़ी हुई है, फिर तुमको तो फांसी मिलनी चाहिए। और कौन लोग विरोध कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा दारू पीते हैं ना, वही ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये कानून आ गया तो हम तो दारू पी के चलाएंगे, तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, वही विरोध कर रहे हैं। जो पब्लिक वाले, जो बच्चे वाले, परिवार वाले हैं, उनको ज्यादा समस्या नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं परिवार वाले, उन्हें समझ नहीं है। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करो। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि समय के साथ कानून आना बहुत जरूरी है। इस कानून में ये 2 ड्रॉबैक है, सरकार को ये ड्रॉबैक में सुधार करना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। तो सर आपके हिसाब से क्या विकल्प होना चाहिए? देखिए, लगभग 500 से ज्यादा धाराएं हैं आईपीसी में, उसमें से सिर्फ 4 धाराएं ऐसी हैं जो परिवहन से संबंधित हैं, 279, 304A, 337 और 338। बस इन्हीं धाराओं का प्रावधान किया गया है। इतने बड़े देश में इतनी सारी गाड़ियां हैं, केवल इतने सारे कानून में 4 कानून परिवहन के लिए, वो भी तुच्छ मुच्छ वाले कानून कि 2 साल की सजा, फलाना ढिकाना। तो इतने बड़े देश को अगर नियंत्रण करना है, ट्रैफिक व्यवस्था भारत की सबको मालूम है कैसी हालत में है, तो कड़े कानून तो लाना पड़ेगा, और इस कड़े कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। परेशानी सबकी होगी, फिर चाहे मंत्री हो चाहे गरीब हो, सबको इस कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान में कानून के सामने सभी समान हैं। अब आप कह रहे हैं जिसमें 104 का 2 है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब कानून आएगा, इंप्लीमेंट होगा, साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या साक्ष्य माने जाएंगे कि नहीं, अब इसमें आने दो, इंप्लीमेंट होने दो, तब इसकी कमियां और फायदे और समझ में आएंगे। अभी जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आप कहना चाह रहे हैं सर मेरे हिसाब से क्या विकल्प हो सकता है? तो 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता था। क्या होना चाहिए, मैं सरकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी फालतू के खर्चे हो रहे हैं इस देश में, फालतू खर्चे कौन से हो रहे हैं? जैसे मैंने एक पढ़ा है कि रेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय मोदी जी के सेल्फी पॉइंट बना रही है। मेरे हिसाब से फालतू के खर्चे हैं। इन्हीं खर्चों को बचाकर जो डेस्क कैमरे लगाए जाते हैं, जितने भी ट्रक हैं, जितनी भी बसें हैं, जैसे स्कूल में कैमरे नहीं लगाए जाते बसों में, ऐसे ही डेस्क कैमरा लगाया जाए, जिससे ये मालूम चले कि गलती आखिरकार किसकी थी। तो ये अनिवार्य कर देना चाहिए। ये कानून लाइए कि किसी भी ट्रक को, गाड़ी को खरीदने के लिए जैसे 6 एयरबैग जरूरी हैं, ऐसे ही डेस्क कैमरा जरूरी है, जिससे समझ में आया कि ड्राइवर नशे में था, गलती किसकी थी, सब चीजें समझ में आने लगेंगी। एक तो ये होना चाहिए था, सरकार इस पर एक कानून बनाए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि अब तो वाईफाई इतना कनेक्ट हो गया, कहीं भी जाएंगे नेट तो मिल ही जाएगा। आजकल बड़ी बड़ी बसें चलती हैं जो दिल्ली से पुणे, फलाना ढिकाना, उन सब में कैमरे लगे होते हैं, तो सभी ट्रक में भी कैमरे लग सकते हैं। इसके लिए सरकार को सब्सिडी देने का प्रावधान करना चाहिए, ना कि सेल्फी पॉइंट पर पैसा खर्च करना चाहिए। क्या हो सकता था? देखिए, हमें मूल कारण समझने होंगे। मूल कारण क्या है कि केवल कानून बनाने से एक्सीडेंट नहीं रोकेंगे। हमें ये समझना होगा कि एक्सीडेंट का प्रमुख कारण क्या है। तो आप समझेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रात में होते हैं। दूसरा,
एक्सीडेंट करने वाला दारू में ही होता है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैक्सिमम वो दारू पिए होते हैं, या जो एक्सीडेंट कर रहा है वो दारू पिए होता है। तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो है अल्कोहल। सरकार कर देती है प्रावधान कि 100 मीटर दूर हाईवे से दारू का रखना है। अरे दारू पीने वाला तुम चाहे जहन्नुम में दारू रख दो जाके, वो पिएगा, वो बेवड़ा है, वो रुकने वाला है क्या? तो सरकार तो फॉर्मेलिटी कर रही है। अरे दोनों हाथ में लड्डू थोड़ा ना हो सकते हैं, केवल जनता ही परेशान क्यों हो? राजस्व के लिए थोड़ा तुम भी परेशान हो जाओ, थोड़ा सेल्फी पॉइंट में कम खर्च कर लो, थोड़ा सा रैलियों में कम खर्च कर लो, वो पैसा बच जाएगा तो उससे देश का भला करो। कि केवल दारू के टैक्स से ही भला करना चाहते हो, पेट्रोल के टैक्स से ही भला करना चाहते हो? दारू बिकना बंद नहीं होनी चाहिए, और दारू के लिए प्रवचन देते ही हो। हाईवे से ये लगा है बोर्ड, देसी और अंग्रेजी दवाइयों की दुकान, लिखने वाला भी कितना महान है। और यहां से ये दुकान दिख रही है मुझे, मैं हाईवे से आऊंगा, मैं बेवड़ा आदमी हूं, मुझे दुकान दिख गई, मैं यहां रोकूंगा, मैं जाऊंगा, पी के फिर चलाऊंगा। सबसे प्रमुख कारण है दारू पी के गाड़ी चलाना। तो दारू से घर भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्राइवर घर पहुंचता है, घर पे जाके झगड़ा करता है, कलेश होता है, वो बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभाव पड़ रहा होता है, माँ बाप से संबंध खराब होने लगते हैं, बच्चों के दूरियां होने लगती हैं, बच्चों के बच्चे मानसिक तनाव में आने लगते हैं उस लड़ाई को देखकर, और फिर वही बच्चे बड़े होकर आपराधिक प्रवृत्ति के बनते हैं केवल एक दारू की वजह से। और कुछ टैक्स की जगह तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में, क्योंकि भारत का 90% जो राजनेता है वो बेवड़ा है। अगर वो दारू बंद कर देगा तो मर जाएगा। इन बेवड़ों की आंखें देखना सुबह जगह, ऐसे काली काली आंखें रखी होती हैं राजनेताओं की, बड़े बड़े पेट हो गए हैं राजनेताओं के, वो बैठ के कानून बनाने का काम कर रहे हैं। ये समस्या वाली बात है। तो अगर सच में इस देश में रोड एक्सीडेंट रोकना है तो सबसे पहले इनका प्रावधान बंद करना पड़ेगा। सरकार करेगी नहीं, फालतू के नियम कानून तुम ला रहे हो, गरीबों को परेशान कर रहे हो। इसीलिए जहां पर काम होना चाहिए था वहां काम नहीं हो रहा है। तो अगर करना है तो ये काम करो। यहां तक कि पोर्टेबल दारू के ठेके, इन नालायकों को देखो, रोड पर ये ठेला ठड़का के ले जा रहे हैं। अब अगर यहां पे पुलिस परेशान करेगी तो उठा के कहीं और रख लेंगे। यहां पे लिखा है देखा शराब, देसी, अंग्रेजी कोई भी ले जाओ। तो जहां पर पोर्टेबल दारू की दुकानें होंगी, क्योंकि अधिकांश राजनेताओं का परसेंटेज होता है दारू के ठेकों में, और अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें 70% ऐसे राजनेता होंगे जिनके नाम से दारू के ठेके चल रहे होंगे। मध्य प्रदेश में से कई राजनेताओं के नाम बता दूं मैं, क्योंकि उनकी कमाई इसी में है। राजनेता बनते इसीलिए रेत बेच पाए, दारू बेच पाए, रॉयल्टी ले पाए और जनता को लूट पाए। पर अगर कानून बनाना है तो यहां पे कानून बनाओ। एक और चीज, दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है रोड को लेकर। अब तो रोडों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मैं मानता हूं। रोड में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। इस प्रकार की जो लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे डॉट डॉट ये लाइन है। जब रात में गाड़ी चलती है तो अंधेरा आगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इन लाइनों के सहारे गाड़ी सीधे जाती है। अगर कोई मोड़ आता है तो समझ में आता है एक्सीडेंट होने के चांस कम होंगे। पर इस रोड पर देखो, यहां से फिर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता सुधारने में खर्च करना चाहिए, ना कि फालतू के खर्चे करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर ये बस जा रही है, अब चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूस्खलन इत्यादि समस्याएं होती रहती है, मैं इस बात को मानता हूं। फिर भी अगर ये बताइए यहाँ पर कोई घटना होती है, यहाँ से कोई ट्रक आ रहा हो या बस आ रही हो, आपस में भिड़ जाए, कोई मर जाए, तो ट्रक ड्राइवर की क्या गलती है इसमें? ये बताइए, बस ड्राइवर की क्या गलती है इसमें? एक चीज और है, खटारा गाड़ी चलाई जा रही है तो इनको बंद करना चाहिए ना। अब गाड़ी में आपने देखा हो एक गुना का केस हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए क्योंकि उस गाड़ी के कागज नहीं थे। बाद में क्या कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। कार्रवाई अच्छी इस मामले में हुई कि इस बार नीचे को सस्पेंड ना करते हुए ऊपर से सस्पेंड किया गया। इससे एक अच्छा मैसेज आया कि अगर कोई गलती होती है तो मुखिया को सजा मिलेगी। अच्छा भी है, नीचे जो कर्मचारी हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, जैसा आदेश आता है बेचारा वैसा काम करते हैं, इसीलिए ऊपर से सस्पेंशन होना चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है तो हमारा देश आगे जा पाएगा। अगला प्रश्न है, तो सरकार से चूक कहां हुई? मेरा यह मानना है सूचना देने में। केवल सरकार से नहीं, प्रशासन से, और जो यूनियन है, ऑटो यूनियन, ट्रक यूनियन, बस यूनियन, फलाना यूनियन, ढिकाना यूनियन, अगर तुमको हड़ताल करनी थी तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? तो खुफिया तंत्र फेल है तुम्हारा। प्रशासन को जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब तुम भी फेल हो। जो यूनियन बने हुए हैं, क्या उनका काम नहीं था ये जानकारी देना? पर यह कहा जा रहा है कि ये हड़ताल ड्राइवरों की है। ड्राइवर में इतनी संगठनी आ गई कि एक बार में सभी ट्रक बंद कर दिए। क्या प्रभाव होगा इस चीज का समझना होगा। तो सरकार सूचना देने में, अगर करना था हड़ताल तो सरकार को लोगों को सूचना देना चाहिए था, जिससे लोग उसको मानसिक रूप से तैयार रहें। अरे आम जनता का क्या हो रहा होगा? तुम तो एसी में बैठे हुए हो, निर्णय ले लिया, चलो ऐसा होगा। आम जनता देखो ना कैसे आम जनता परेशान हो रही है, पेट्रोल के लिए हड़ताल कर रही है, भूखे बैठे हुए हैं, और जब ज्यादा करेंगे तो लाठी खा रहे हैं बेचारे। क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब का अगर सही से प्रशासन नहीं किया जाएगा, सूचना नहीं दी जाएगी? तो मैं मालूम है पेट्रोल के लिए कितना परेशान हुए हो आप लोग, शायद अभी भी हो ही रहे होगे। अब इसमें कई प्रेग्नेंट होंगे, कई बीमार होंगे,
कई बच्चे स्कूल जाने के लिए होंगे, कई के एग्जाम होंगे, और नई साल का साल था, सबका ही काम था, सब अपनी खुशियों के लिए कहीं यहाँ जा रहा है कहीं वहां जा रहा है, और अचानक से एक बम गिरा कि ये नहीं हो पाएगा, वो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। प्रशासन बिल्कुल फेल होता हुआ दिखा यहाँ पर। सब्जियों के लिए कहाँ जाएगा आदमी? जो पेरिफेरल गुड्स होती हैं, दूध, सब्जियां इत्यादि, ये तो सब सड़ जाएंगी ना जाम में लगे लगे। सोचो अगर कोई एम्बुलेंस जाम में फंस जाए तो बेचारा क्या होगा उसका? अगर इसमें कोई सीरियस पेशेंट हो, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए मुझे। तो फाइनली मेरा क्या निष्कर्ष है? मेरा निष्कर्ष ये है कि मैं इस कानून के पक्ष में हूं। 7 लाख वाला प्रावधान हटा देना चाहिए। अगर कोई ट्रक ड्राइवर सजा होती है, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अब गलती तो हुई है बाप से, तो उनकी गलती बच्चों को ना भुगतनी दी जाए। मैं जनता से अपील करता हूं, इस कानून के महत्व को समझें। अगर हमें अपनी ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी है तो इससे भी कड़े कानून लाने की जरूरत है। मैं एक सलाह और देना चाह रहा हूं पुलिस विभाग को कि जो मोटरसाइकिल पे कागज चेक करते हैं, लाइसेंस दिखाओ, फलाना दिखाओ, ठिकाना दिखाओ, इन सबको चेक करना बंद कर देना चाहिए। केवल एक ही चीज चेक करनी चाहिए, हेलमेट है या नहीं। अगर कागज देखना ही है तो ऑनलाइन इतना सिस्टम अच्छा हो चुका है, तुम गाड़ी का नंबर टाइप करो, उसके पूरे कागज ऑनलाइन मंगवा लो, उसको नोटिफिकेशन कर दो। क्योंकि कागज चेक करने में लोगों का समय भी जाता है और विभिन्न प्रकार की वसूलियां भी होती हैं। केवल गाड़ी 2 व्हीलर में शहर के अंदर कहीं भी हो, 4 व्हीलर में केवल 2 चीज चेक की जाए। 2 व्हीलर में हेलमेट चेक किया जाए, 4 व्हीलर में बेल्ट चेक किया जाए। बाकी और किसी भी प्रकार के कागज कार्रवाई के लिए ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए। अगर सब चीज ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो कागज भी ऑनलाइन क्यों नहीं चेक हो सकते? क्या पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो फालतू खर्चे बंद करो, पहले इस पर काम करना चाहिए। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये कानून अच्छा है। हालांकि सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून लाए गए जिनको वापस लिया गया है, उसमें कई सारे लूप होल थे, मैं उनका समर्थन भी नहीं करता था, पर इस कानून का मैं कुछ हद तक समर्थन कर रहा हूं और कुछ हद तक इस कानून के विरोध में हूं। जो इसके लूप होल हैं वो खत्म किए जाएं, पर ऐसे कानून का आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।